हेलो एवरीवन। एससीएल के पॉइंट्स टू रिमेंबर और लैब प्रिपरेशन के बाद आज हम आपको दो बहुत ही इंपॉर्टेंट, आप देख रहे होंगे हमने कुछ डायग्राम्स पहले से बना रखे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट दो एक्सपेरिमेंट जिन पर आपको ड्रॉ द डायग्राम एंड डायग्राम बेस्ड दोनों तरह के क्वेश्चन मिलेंगे। ये भी आप ये कह सकते हो कि एससीएल की बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज के ये दो डायग्राम्स हैं। दो डिफरेंट आप इनको एक्सपेरिमेंट के फॉर्म में ले सकते हो। कैसे क्वेश्चन आता है, उसका टाइटल क्या होगा, किस तरह से इसको डिस्क्रिप्शन होगा, जो अभी हम आपको बताएंगे। ध्यान से देखते रहिएगा क्योंकि इसमें आप देख रहे होगे हमने अलग अलग जगह पर अलग अलग कलर्स लगाए हैं। वो कलर्स इंडिकेट करते हैं कि ये सारे आपके वो की टर्म्स हैं जो आपको जब डायग्राम ड्रॉ करोगे तो मेंशन करना है, पहली चीज। दूसरी चीज, जब डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन आएगा, हमने अपने एससीएल की लैब प्रिपरेशन में भी आपको बताया था कि डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन में कहीं पर वो एक्स मार्क कर देते हैं, कहीं वाई मार्क कर देते हैं और आपसे नाम पूछते हैं। मान लीजिए उन्होंने आपको पूरा डायग्राम दिया, यहाँ पे एक्स मार्क कर दिया, तो आपको ये रेड जरूर लिखना है। यहाँ पर एरो बना के ये चीज पूछी क्या है, आपको ब्लू जरूर लिखना है। वो अभी हम आपको चैप्टर के बीच, एक्सपेरिमेंट के एक्सप्लेनेशन के बीच बीच में भी बताते जाएंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं अपने एक्सपेरिमेंट 1 की। एक्सपेरिमेंट 1, आप सोच रहे हो ये डायग्राम किस चीज का है? इस एक्सपेरिमेंट 1 का जो क्वेश्चन आपको आएगा या इस एक्सपेरिमेंट का जो बेसिक पर्पस है वो ये है टू शो HCl gas is heavier than air. Heavier than air. इस पर आपका डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन आएगा, ड्रॉ डायग्राम टू शो HCl gas is heavier than air या HCl gas is heavier than air। इस पर आपका जो है एक ऑब्जर्वेशन बेस्ड क्वेश्चन आता है। आप सोचोगे ठीक है, HCl gas is heavier than air, ये हम कैसे शो करेंगे? उसको शो करने के लिए आपने देखा होगा हमने यहां पर एक डायग्राम बनाया है, जिस डायग्राम में हमने एक बर्निंग कैंडल ली है एक एम्प्टी जार के अंदर, और इस बर्निंग कैंडल के ऊपर हमने एक ड्राई HCl गैस से भरा हुआ जार पोर कर दिया। आप सोचोगे ऐसा करने से क्या होगा? आप ये देखोगे जैसे ही आपने HCl गैस को इस कैंडल के ऊपर पोर किया, आप तुरंत देखोगे कैंडल विल एक्सटिंग्विश। आपको लग रहा होगा अरे ये तो जादू हो गया। ये जादू नहीं है। यहां पर एक्चुअल में क्या हुआ, जब आपने ये HCl गैस से भरा हुआ जार इस बर्निंग कैंडल पर पोर किया, आपको मालूम है कि कोई भी चीज जब बर्न होती है तो उसकी बर्निंग के लिए जरूरत पड़ती है एयर की, जिसमें आपका ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है। ऑक्सीजन की प्रेजेंस में चीजें बर्न होती हैं। जब आपने HCl गैस को इसके ऊपर पोर किया तो HCl गैस हैवी होने की वजह से क्या करेगी, नीचे का स्पेस ऑक्यूपाई कर लेगी, एयर हल्की होगी, वो उड़ के ऊपर चली जाएगी। अब आप खुद देखोगे कि इस जलती हुई कैंडल को एयर का सपोर्ट मिलना बंद हो गया और ये कैंडल बुझ गई। तो सिंपल सी चीज हो गई यहां पर कि अगर HCl गैस एयर से हल्की होती तो ऊपर चली जाती, लेकिन ये भारी है तो ये क्या होगा, नीचे बैठेगी, यहां की एयर ऊपर जाएगी और क्या होगा, आप देखोगे कैंडल एक्सटिंग्विश हो गई। अब आप सोच रहे होंगे कि इस पर बेस्ड क्वेश्चन कैसे आएंगे। ये आपने देखा होगा HCl में या पॉइंट्स टू रिमेंबर वाले मेरे वीडियोस में हमने आपको बताया था कि हम आपको हर एक चैप्टर के छोटे छोटे माइन्यूट पॉइंट्स पर किस तरह से क्वेश्चन आते हैं, आपको क्या अटेम्प्ट करना है, कैसे करना है। तो टू शो HCl गैस इज हैवियर देन एयर, आप जब बुक में इसका डायग्राम देखोगे तो अब इसमें आ गया कि आपके बेस्ड क्वेश्चन कैसे होंगे। इस पर सबसे पहले तो आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि इसका ड्रॉ डायग्राम आता है
और इस पर डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन आता है। ड्रॉ डायग्राम में आपको ध्यान रखना है, प्रोपोर्शन से कोई वो नहीं है, बस आपका सेंस निकलना चाहिए, थोड़ा सा अच्छा डायग्राम बनाना। यहां पर क्या है कि आप एक बर्निंग कैंडल लोगे एम्प्टी जार के अंदर, और इस तरह से ये यहां पर आपको ध्यान रखना है, ये ड्राई टर्म आप देख रहे होगे, हमने इसीलिए इसको हाईलाइट किया हुआ है रेड कलर से। ड्राई इज द की टर्म फॉर दिस। जब आप देखोगे ड्रॉ डायग्राम, आपने इस तरह से बना दिया, ड्राई लिख दिया, वो आपका ड्रॉ डायग्राम वाला पोर्शन हो गया। अब हम आते हैं बेसिकली डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन पर। इस डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन पर आपको ये डायग्राम दिया होगा, इस टाइप से डायग्राम दिया होगा ये आपका, और यहां पर एक्स दिया होगा और एम्प्टी जार और ये सारी चीजें आपको दे रखी होंगी। आपको बताना होगा ये एक्स। अब फिर से हम आपको वही चीज बताएंगे कि आप जब इस एक्स को आइडेंटिफाई करोगे तो आप लिखोगे ड्राई HCl गैस। ड्राई HCl गैस, हियर ड्राई इज द की टर्म। जो इस पर बेस सेकेंड क्वेश्चन आता है वो होता है आपका स्टेट योर ऑब्जर्वेशन। स्टेट योर ऑब्जर्वेशन। आप सोच रहे हो स्टेट योर ऑब्जर्वेशन में, इसमें ऑब्जर्वेशन एनीथिंग दैट इज विजिबल कम्स अंडर ऑब्जर्वेशन। आपने कैंडल ली थी, बर्निंग जलती हुई कैंडल ली थी, जैसे ही आप ड्राई HCl से फिल्ड जार इस पर पोर करोगे, कैंडल विल एक्सटिंग्विश। आपको क्या दिखाई दिया? कैंडल बुझ गई। आपको क्या दिखाई दिया? आपने क्या ऑब्जर्व किया? कैंडल बुझ गई। तो यहां पर स्टेट योर ऑब्जर्वेशन में आपका आंसर होगा कि कैंडल विल एक्सटिंग्विश। कैंडल विल एक्सटिंग्विश। ये चीज आपको ध्यान रखनी है अपने इस पहले वाले एक्सपेरिमेंट में, जिसका मेन पर्पस होता है, इस डायग्राम का मेन पर्पस है टू शो HCl गैस इज हेवियर देन एयर। ये तो हो गया हमारा एक्सपेरिमेंट 1 की बात। अब हम जरा एक्सपेरिमेंट 2 की बात करते हैं। एक्सपेरिमेंट 2 आप बहुत ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट है ड्रॉ द डायग्राम के लिए भी और डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन के लिए भी। आप देख रहे होगे यहां पर हमने क्या किया है, हमने जब इस डायग्राम को ड्रॉ किया था, आप एग्जाम में ऐसा मत करना, आप उसको जो है पेंसिल से या पेन से, जिससे भी बनाना, इन चीजों को उनसे शो कर देना। कलर चेंज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि काउंसिल एग्जाम में इधर ब्लैक और ब्लू पॉइंट पेन चलता है केवल। कलर मत करना इसको, आपको सिर्फ ध्यान रखना है ये हमने यहां पर। आप कहोगे सर आपने क्यों कलर किया? हमने कलर इसलिए किया है, हमें आपको समझाना है, हाईलाइट करना है इन पॉइंट्स को। अब आते हैं हम लोग एक्सपेरिमेंट 2 पर। आप कहोगे सर एक्सपेरिमेंट 2 का पर्पस क्या है? एक्सपेरिमेंट 2 का पर्पस होता है आपका टू शो HCl gas is, to show HCl gas is। अब फिर से पॉइंट्स टू रिमेंबर में भी और हमने लैब प्रिपरेशन में भी हमने आपसे कहा था आपको ध्यान रखना है ये हाईली टर्म, टू शो HCl gas is highly soluble in water। हमारा सेकेंड डायग्राम का पर्पस है कि हमको ये चीज दिखानी है इस डायग्राम के थ्रू कि HCl गैस हाईली सॉल्युबल होती है वाटर में। फिर से एक बार हम आपको रिमाइंड कराएंगे। आप देखो यहां पर हमने अपने पहले वाले वीडियो में भी आपको बताया था और पॉइंट्स टू रिमेंबर में भी कि जहां पर भी आप देखोगे HCl गैस, इवन अमोनिया गैस, HCl गैस और वाटर से रिलेटेड कोई चीज है तो हम क्या करेंगे, सीधे सीधे वहां पर हाईली सॉल्युबल इन वाटर लिखेंगे, अमोनिया गैस हो या HCl गैस हो। अब आप कहोगे सर इस एक्सपेरिमेंट में ये फाउंटेन कैसे निकल रहा है, क्या ये कोई जादू है? नहीं, जादू नहीं है, बहुत सिंपल सी चीज है। यहां पर आपने क्या किया, ये ट्रफ लिया, ट्रफ में एक डिलीवरी ट्यूब, उसके ऊपर आपने ये लगा दिया, इस ट्रफ में आपने फिल किया, अगेन आप ध्यान देना, ब्लू लिटमस सॉल्यूशन, ब्लू लिटमस सॉल्यूशन, ब्लू लिटमस सॉल्यूशन।
यहां पर आप देखोगे कि हमने इसके इस जार में एक ड्रॉपर लगाया है फिल्ड विद वाटर, ड्रॉपर फिल्ड विद वाटर। इसका काम क्या है अभी हम लोग वो भी देखेंगे। हमने क्या किया, ड्रॉपर को स्क्वीज कर दिया। ड्रॉपर को आप जैसे स्क्वीज करोगे, इसके अंदर का पानी था वो पानी यहां पर गिरेगा आके। जैसे ही आप देखोगे ड्रॉपर को स्क्वीज करते हो, वैसे यहां से एक रेड फाउंटेन निकलता है। फिर से आप कहोगे जादू, जादू नहीं है। आपने क्या किया, जैसे ही आपने ड्रॉपर को स्क्वीज किया, वैसे ही इस पूरे फ्लास्क में जो भी आपकी HCl गैस थी इमीडिएटली पानी में डिसॉल्व हो जाती है। पानी कहां से मिला, इस ड्रॉपर से जो आपने निकाला था। जैसे ही जार में क्या था, पूरी गैस भरी हुई थी, जैसे ही पानी में गैस घुल गई, जार के अंदर एक पार्शियल वैक्यूम क्रिएट हो गया, पार्शियल वैक्यूम क्रिएट हो गया। अब हम नीचे की बात करते हैं। इस जार के अंदर पार्शियल वैक्यूम था, यहां पर आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा था, जिसकी वजह से क्या हुआ कि जार के अंदर और इस बाहर के की वजह से एक प्रेशर डिफरेंस क्रिएट हुआ, और जिसकी वजह से क्या हुआ कि ये जो लिटमस सॉल्यूशन था ये ऊपर चढ़ना शुरू हो गया। ये जो डिलीवरी ट्यूब लेते हैं ये बहुत थिन होती है जेट के फॉर्म में, तभी से हमको यहां पर फिर क्या होता है कि एक रेड कलर का फाउंटेन दिखना शुरू होता है। हुआ क्या, यहां पर हमने लिया था ब्लू लिटमस सॉल्यूशन, फाउंटेन मिल रहा है हमको रेड, यानी कि ब्लू लिटमस चेंजेस टू रेड। इससे क्या होगा, आपको इस HCl गैस की एक दूसरी प्रॉपर्टी भी मिलेगी जो ये कहती है कि HCl गैस इज एसिडिक इन नेचर। अब आप यहां पर दो चीजें बहुत ध्यान रखना। पहली चीज, जब ये क्वेश्चन डायग्राम बेस्ड आता है, अभी हम आपको छोटा सा एक डायग्राम यहां रफ बना के दिखाएंगे, तो वहां पर ये क्वेश्चन आता है कि राइट एन एक्सपेरिमेंट टू शो हाई सॉल्युबिलिटी ऑफ HCl गैस इन वाटर। आपका आंसर तुरंत होगा फाउंटेन एक्सपेरिमेंट, क्योंकि यहां पे फाउंटेन बनना है, तो इस एक्सपेरिमेंट को बोलते हैं फाउंटेन एक्सपेरिमेंट। फाउंटेन एक्सपेरिमेंट, फाउंटेन एक्सपेरिमेंट। क्वेश्चन आया HCl गैस इज हाईली सॉल्युबल इन वाटर, एन एक्सपेरिमेंट, योर आंसर विल बी फाउंटेन एक्सपेरिमेंट। ये हो गया। अब यहां पर वेरियस टाइप ऑफ क्वेश्चंस जो हम आपके यहां पर अब कवर करने जा रहे हैं, आप वो देखिए ध्यान से, बहुत ध्यान से देखिएगा, नोट कर लीजिएगा। और हम बार बार आपसे ये चीज बोलेंगे कि आप जो भी हम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता रहे हैं, जो चीजें हम बताते जा रहे हैं आपको, ये बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 16 ईयर हो गए हमको बोर्ड कॉपी करेक्शन में जाते जाते, तो हम ये सोचते हैं कि कोई भी पॉइंट पर बच्चे का जो है 1 नंबर का भी लॉस ना हो। इसलिए आपने देखा होगा कोई कोई पॉइंट हम 2 बार 3 बार बार बार, आप सोचोगे सर एक ही चीज को बार बार बोल रहे हैं, बार बार बोल रहे हैं। मेरा बार बार बोलने का पर्पस ये होता है कि आपको वो चीजें जब आप देख रहे हो वीडियो को उसी वक्त याद हो जाए। अब हम लोग आते हैं इस फाउंटेन एक्सपेरिमेंट पर बेस्ड क्वेश्चंस पर। बहुत ही फेमस, उन्होंने मान लो आपसे बोला ड्रॉ डायग्राम, आप सिंपल सा डायग्राम ड्रॉ कर दोगे, ठीक हो गया। जब उन्होंने डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन दिया, डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन में अक्सर क्या होता है, क्योंकि ये सेम यही डायग्राम आप अमोनिया में देखोगे, डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन में आप देखोगे इस टाइप से ये पूरा दिया हुआ है, और यहां पर वो आपको दे देंगे ब्लू लिटमस, ब्लू लिटमस, यहां पर X कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 1, नेम X। अब फिर से आप ध्यान रखना, हमने आपको लैब प्रिपरेशन में भी बताया था कि कहीं पर भी आप HCl गैस या अमोनिया से रिलेटेड डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन कर रहे होगे, आप हमेशा उसके संग ड्राई जरूर लगाओगे, ड्राई HCl गैस। ये आपका हो गया। सेकेंड क्वेश्चन यहां पर क्या आता है, आपने आइडेंटिफाई कर लिया X को, आइडेंटिफाई। अब सेकेंड क्वेश्चन क्या आता है, सेकेंड क्वेश्चन आपका आ गया कि नेम अदर गैस, नेम अदर गैस। वो अभी हम लोग अमोनिया पढ़ेंगे, हम देखेंगे सेम यही एक्सपेरिमेंट है। यहां पे केवल रेड लिटमस है, यहां ब्लू फाउंटेन निकलता है, बाकी सेम
थ्योरी सेम, एक्सप्लेनेशन सब कुछ सेम है। नेम अदर गैस, बस आपने नेम अदर गैस में लिख दिया अमोनिया गैस, अमोनिया गैस। नेम अदर गैस दैट शोज फाउंटेन एक्सपेरिमेंट, दैट इज अमोनिया गैस। अब तीसरा क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, आप ध्यान रखिएगा तीसरे वाले क्वेश्चन को। तीसरे क्वेश्चन में क्या करना है आपको जिसमें अक्सर बच्चा बहुत कॉमन मिस्टेक कर जाता है। क्वेश्चन आया कि व्हाट अदर प्रॉपर्टी, क्वेश्चन आ गया व्हाट अदर प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी ऑफ HCl। जब आप अमोनिया पढ़ोगे वहां पे यहां इसकी जगह अमोनिया होगा। व्हाट अदर प्रॉपर्टी ऑफ HCl इज डेमोन्स्ट्रेटेड बाय फाउंटेन एक्सपेरिमेंट, फाउंटेन एक्सपेरिमेंट। आप सोचोगे कोई और प्रॉपर्टी तो हमें दिखाई नहीं दी, दिखाई दी कैसे? लिटमस सॉल्यूशन कौन सा लिया था आपने? ब्लू। फाउंटेन किस फॉर्म में मिल रहा है हमको? रेड, मींस ब्लू कलर टर्न्स रेड, blue color turns red, it shows that HCl gas is acidic in nature। अगर यहां पर ये एक्सपेरिमेंट आपने ध्यान से पढ़ लिया, बहुत ध्यान से अच्छे से बिल्कुल दिमाग में बिठा लिया, आप देखोगे अमोनिया में इतना काम आपका कम हो जाएगा पढ़ने के लिए। क्यों? केवल क्या करना है, चेंज आपको यहां पर रेड कर देना है, यहां ब्लू हो जाएगा, आपका पूरा सेम डायग्राम जो है, सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे अमोनिया में। बस यहां पे क्या होगा, वो कहेंगे कि अदर गैस, आप वहां HCl लिख दोगे, बाकी अमोनिया गैस इज बेसिक इन नेचर। वेरी वेरी सिंपल। ऐसी कॉमन चीजें अगर आप निकाल लो जो आपको 2-3 चैप्टर में रिलेट कर रही हैं, तो आपके एक चैप्टर में थोड़ा सा टाइम लगा दो, आप देखोगे बाकी के चैप्टर में आपका टाइम बचेगा बहुत आराम से ये हम गारंटी ले रहे हैं। हाँ, तो अब ये हो गया हमारा दूसरा क्वेश्चन। अब एक क्वेश्चन इस फाउंटेन एक्सपेरिमेंट पर इंडिविजुअल पूछा जाता है। बहुत ध्यान से इस क्वेश्चन को हम तो कहेंगे कि आप कहीं नोट कर लो अच्छे से, क्योंकि इस पर 2 नंबर मिल भी सकते हैं और 2 नंबर आपके जा भी सकते हैं बहुत छोटी सी मिस्टेक में। कैसे? हमने आपसे बोला कि व्हाट are the properties demonstrated by fountain experiment? What are the properties of HCl? अब आप फिर ध्यान देना, जब अमोनिया होगा तो यहां अमोनिया आ जाएगा। अब यहां पर आप थोड़ा सा ध्यान देके आंसर दीजिएगा इस क्वेश्चन का, क्योंकि हम लोगों ने इस पे मार्क्स डिडक्ट किए हैं। 2 प्रॉपर्टीज डिमॉन्स्ट्रेट हो रही हैं, आपको हमेशा याद रखना है फाउंटेन एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन के आंसर देने में, अगर आपको दोनों प्रॉपर्टीज को लिखना है तो आप सबसे पहले लिखोगे HCl gas is again highly soluble in water। नेचर इसका आप बाद में दोगे कि HCl gas is acidic in nature। आप सोच रहे होगे अरे दोनों प्रॉपर्टीज लिखनी थी, पहले ये लिख दे क्या फर्क पड़ता है, लेकिन थोड़ा सा यहां पे वो होता है प्रॉब्लम। आप एक चीज बताओ हमको, जैसे ही आपने ड्रॉपर को स्क्वीज किया था, इमीडिएटली आप देखोगे आपको फाउंटेन दिख रहा है रेड कलर का। अगर अमोनिया गैस वाटर में या HCl गैस वाटर में हाईली सॉल्युबल ना होती तो क्या यहां पर इमीडिएटली आपको वैक्यूम मिलता? नहीं मिलता। तो रेड फाउंटेन हमको मिला, ब्लू से रेड मिल गया हमको। अगर अमोनिया गैस वाटर में या HCl गैस वाटर में हाईली सॉल्युबल ना होती, आप देखते कि आपका यहां पर ये फाउंटेन ना निकलता, जो कि इसके और यहां पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के प्रेशर डिफरेंस की वजह से क्रिएट हो रहा है। तो इतनी छोटी सी चीज आपको ध्यान रखनी है
कि आप अच्छे से याद हो जाए, आप क्या करो, इसको 1 और 2 डाल दो, और एक चीज यहां पर नोट कर लो अच्छे से, जहां भी आप नोट कर रहे होगे वहां पे नोट कर लेना, रिमेंबर द सीक्वेंस। बस तुरंत आपको जो है, जब भी जहां भी आपने नोट किया, हम इसीलिए आपसे कहते हैं कि इन सारे पॉइंट्स को आप जो है अच्छे से नोट कर लो। हम लोग इतने सालों से कॉपी करेक्शन में जा रहे हैं, हम लोग देखते हैं काफी चीजें तो काफी सही होती हैं, लेकिन बहुत ही हम लोगों को हैवी हार्ड कह लो कि नंबर काटने पड़ते हैं, सही लिखा हुआ लेकिन कहीं सीक्वेंस की गलती है, कहीं कुछ है। अभी हर एक चैप्टर में हम आपको इस तरह की काफी सारी चीजें बताएंगे, आप केवल उनको नोट करते जाना। तो आपने देखा होगा ये 2 एक्सपेरिमेंट जिन पर हमको पहली चीज डायग्राम बेस, दूसरी चीज ड्रॉ डायग्राम, दोनों तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप क्या करोगे, ड्रॉ डायग्राम में ड्रॉ कर दोगे, डायग्राम बेस में जो भी क्वेश्चन आएंगे, अगर ये सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हैं, आप बड़े आराम से दे दोगे। एक बार फिर से हम रिपीट करेंगे, आपको ध्यान रखना है जो कलर हमने यूज किए हैं, कलर चीजें यूज करी हैं, वो आपको इन दोनों डायग्राम में बिल्कुल अच्छे से रखना है। तो इस उम्मीद में कि ये दोनों एक्सपेरिमेंट आपके बिल्कुल क्लियर हो गए होंगे। नोट कर लो, स्टिकी नोट्स बना लो, चिपका दो, जहां बैठते हो, सामने पढ़ते हो वहां वो कर दो, चिपका दो। आपको रोज रोज याद करने की जरूरत भी नहीं है, आप रोज बैठोगे सामने नजर पड़ेगी, अच्छा ड्राई HCl लिखना है, रेड लिखना है, ड्राई HCl लिखना है, ब्लू फाउंटेन लिखना है, हाईली सॉल्युबल लिखना है, आपको तुरंत याद हो जाएगा। आपको लग रहा है कि इन एक्सपेरिमेंट से आपको थोड़ा सा और ज्यादा कनेक्शन हुआ है HCl चैप्टर से, तो आपको क्या करना है, जो हमने पहले ही बोला था, आपको लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और शेयर करना है। अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे किस तरह से हम इस हाई सॉल्युबिलिटी के प्रॉपर्टी को यूज करके HCl गैस से HCl एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाएंगे। टिल देन बाय बाय।